हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में अध्याय 3 में 3A एक्सरसाइज आपकी पिछले वीडियो में पूरी हो गई थी। आज 3B आपकी एक्सरसाइज शुरुआत होगी। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं बताए जाएंगे, लेकिन सब पर आधारित आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। उसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, यह समझ में आ जाता है। तो देखिएगा एक्सरसाइज 3B में पहला क्वेश्चन, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। यहाँ y की वैल्यू दी है, x की पूछी जा रही है, x की वैल्यू दे दी जाए तो y का मान पूछा जा सकता है। समीकरण जब आपको दिया है और एक वैल्यू आपको पता है, वो चाहे x की मालूम हो चाहे y की मालूम हो, जो भी मान आपको पता है उस मान को उस इक्वेशन में डाल दीजिएगा, आपको दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसमें समीकरण जो दिया गया है वो आपका है 7x + 2y = 20। अब देखिएगा y की वैल्यू क्या दी है, y = 1/2 का मान रखने, ये मान हम इस समीकरण में डाल देंगे। तो यहाँ 7x तो है ही, प्लस 2 × y के स्थान पर 1/2 पुटअप कर दीजिएगा = 22। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7x = +1 = 22। यहाँ 1 बचेगा, 1 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 7x = 22 - 1, यानी ये आपका आ जाएगा 7x = 21, x = 21/7, 7 × 21, यानी x कितना हो जाएगा 3। अतः x का मान क्या होगा, x का मान होगा कितना होगा 3, और यही आपका आंसर। तो यदि इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पहले ही बताया कि जिसमें एक समीकरण दिया है, y का मान दिया है तो x का पूछ सकता है, x का मान दिया है तो y का मान पूछ सकता है, y का दिया है तो y के स्थान पर आप y का मान पुटअप कर दीजिए, x का मान दिया है तो x के स्थान पर y का मान पुटअप कर दीजिए। इस प्रकार से इनको सॉल्व करना होता है। इस पर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। उन सारे क्वेश्चन यानी सभी क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा है। विधियां आपकी होती हैं प्रतिस्थापन में, विलोपन में और वज्ररोधन विधि। इन 3 विधियों से आप x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पहले ही कह दिया कि 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो देखिए हम विलोपन से कैसे हल करते हैं। जब प्रतिस्थापन की बात आएगी तो हम प्रतिस्थापन से आपको बताएंगे कैसे हल करते हैं। यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको विलोपन से बताया गया है, तो विलोपन से हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये आपको हम बताते हैं। दोनों विधियां आपको हम बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपका समीकरण दिया है 3x - 5y - 4 = 0। 4 को आप पक्षांतर कर दीजिए, 3x - 5y = 4, ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। दूसरा आपका दिया है 9x = 2y + 7, इसमें 2y को आप पक्षांतर कर लीजिए तो 9x - 2y = 7।
ये समीकरण कौन सा बन गया? सेकेंड। अब विलोपन में जो आपकी दो चर राशियां दी हैं, इसमें से कोई एक चर राशि को आपको बराबर करना है। या तो x चर राशि को बराबर करिए या फिर y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिएगा आपका 3x से गुणा करेंगे 9x हो जाएगा, और यहाँ भी क्या है 9x। तो एक चर राशि आपकी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करके हल करने पर तो यहाँ समीकरण फर्स्ट आपका क्या था? ये हो जाएगा 9x माइनस 3 × 15 और इज इक्वल टू 312। दूसरा समीकरण जो आपका दिया है जिस प्रकार से था उसी प्रकार से आप नोट कर दीजिए। यानी यहाँ पर आपका 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये पद आपका देखिए बराबर है लेकिन चिन्ह भी आपके बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। यानी समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से, सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर दें हम? घटा दें। तो घटाने पर होता क्या है, नीचे के आपके चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस का 15y प्लस का 2y, तो माइनस का कितना बचेगा? 30। यहाँ पर देखिएगा आपकी जो दिया है 12 है और 7 माइनस का है, तो यहाँ पर 12 में से 7 आप घटाइएगा, कितना बच जाएगा? 5। तो y इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 30, यानी y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 30। ये y का मान निकला है। अब y के मान को आप समीकरण फर्स्ट में डाल दें या सेकंड में, किसी भी एक में आप डाल दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 30 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण देखिएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस y के स्थान पर मान आपको डालना है माइनस 5 बाई 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। देखिएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13 इज इक्वल टू 4। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो ये आपका 4 माइनस 25 बाई 30। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3x एलसीएम आपका 13 आएगा, तो 13 से 52 माइनस 25, यानी 3x इज इक्वल टू 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर 4 में से 2 गए 2। देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 भी तो नीचे आ जाएगा, x का गुणांक है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 × 27, यानी x इज इक्वल टू 9 बाई 30। नीचे लिख देंगे अतः x का मान होगा 9 बाई 30 और y का मान होगा माइनस 5 बाई 30, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक चर राशि आपको बराबर करनी होगी, और एक चर राशि बराबर करने के बाद चिन्ह हमें देखना है। यदि विपरीत चिन्ह आते हैं यहाँ पर तो जोड़ने पर कर देंगे, या समान चिन्ह है तो घटाने पर हो जाएगा। इससे आपको एक चर राशि का मान जब मालूम हो जाए तो किसी एक समीकरण में इस मान को पुटअप कर दीजिए तो दूसरे चर राशि का मान भी निकल आएगा, और जो मान आपके x और y के आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन में देखिए
तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को भी देखते जाइए। तीसरा क्वेश्चन दिया है समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 में से वाई को विलुप्त करना है, यानी वाई को हटाना है केवल एक्स के पदों में। यहाँ पर वाई को विलुप्त करने के लिए कहा गया है। कभी कभी कहते हैं एक्स के पदों में ज्ञात कीजिए मान या वाई के पदों में ज्ञात कीजिए मान, तो समीकरण के रूप में ही आपको प्राप्त होगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2, जो हमने भी बताया था। ये तो आपका विलोपन दिखता है। विलोपन में आपको हमने पहले ही बताया कि कोई एक चरराशि को बराबर करना होता है। कभी कभी एक ही समीकरण को गुणा करके बराबर आ जाता है, या कभी कभी दोनों समीकरणों में आप दो बार गुणा करते हैं, पहले समीकरण में किसी दूसरे अंक से और दूसरे समीकरण में किसी दूसरे अंक से गुणा करके चरराशियां बराबर करते हैं। लेकिन प्रतिस्थापन में हम कैसे क्या करते हैं, देखिए जब हमको y को विलुप्त करना है तो y को विलुप्त करने का मतलब हमें x के पदों में मान मिलेगा। तो y को यहाँ रोक लो, dy इज इक्वल टू 2 माइनस ax, और y के साथ जो भी गुणांक उसको भी आपको हटाना है। तो ये y इज इक्वल टू 2 माइनस ax अपान b हो जाए। ये समीकरण आपका कौन सा बन गया, फर्स्ट। अब देखिए दूसरा जो समीकरण आपका दिया है bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो y को विलुप्त कर रहा है तो y का मान जो समीकरण फर्स्ट से आपने निकाला है, ये मान आप यहाँ पर पुटअप कर दें। जैसे bx प्लस ए इंटू वाई का मान है 2 माइनस ax अपान b इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें y कहीं नहीं, केवल x है, तो bx प्लस a से इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2a माइनस ए स्क्वायर एक्स अपान b इज इक्वल टू 3। चाहे तो यहाँ एलसीएम ले लें, हल ही निकाल दीजिएगा, x का मान निकाल लेंगे तो b एलसीएम आ जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आप यहाँ x वाले को एक पास कर ले, b स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, b से, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये बात आपके समझ में आ गई। अब इस 2a को आप पक्षांतर करना, तो b स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स 3b माइनस 2a, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x, तो ये आपका b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर कोई भी कॉमन नहीं है, 2a हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3b माइनस 2a अपान b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर तो केवल समीकरण जैसे बनाना हो तो खाली y के स्थान पर y का मान पुटअप कर दीजिएगा, तो आपका एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा जिसमें y आपको नहीं मिलेगा। मान निकालना है, सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसलिए पूरा सवाल होता है। तो इस टाइप के भी सवाल आते हैं कि x के पदों में या y में, किसी में भी आपसे पूछ सकता है। जिसमें पूछ रहा हो, जिसको विलुप्त कर रहा हो उसको हटा दीजिएगा और जिसको पूछ रहा है उसको आप रख लीजिएगा। ठीक, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया है,
ये किस प्रकार से सॉल्व करना है इसको भी देखना है। पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऊपर नोट किए दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह कम मिलेगी। एक समीकरण आपका जो दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये आपका दिया गया है। इसको आपको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3B का लास्ट क्वेश्चन है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके आ जाएंगे तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई दिया है। कहने का मतलब है ये 13 x माइनस वाई के भी इक्वल है और रूट एक्स प्लस रूट वाई के भी इक्वल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 और यहाँ पर हम क्या करेंगे x की वैल्यू ज्ञात करेंगे 13 प्लस वाई। समीकरण आपका कौन सा हो गया फर्स्ट। अब देखिए दूसरा रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 13 करेंगे। इसमें हम x की वैल्यू पुटअप करते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट से रखने पर ये मान यहाँ पर हम डाल दें तो रूट ये कितना हो जाएगा 13 प्लस वाई और ये तो आपका रहेगा ही रूट वाई इज इक्वल टू 13। यहाँ लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो एक पक्ष में तो दो चर दो पद दिए तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा कोष्टक लगा लीजिएगा अंडर रूट 13 प्लस वाई प्लस रूट वाई का होल ऑफ स्क्वायर 13 करें यहाँ 169। ये बन गई सर संख्या a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला मालूम है सभी को a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो करड़ी इसकी क्या होगी हट जाएगी प्लस बी स्क्वायर इसकी भी करड़ी क्या होगी हट जाएगी प्लस 2ab दोनों पर करड़ी लगी है तो एक ही करड़ी के अंदर दोनों का को मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी इंटू वाई इज इक्वल टू 169। इस 13 को आप क्या कर दें पक्षांतर करें तो इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 रूट देखिएगा y से इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 13y प्लस वाई स्क्वायर 169 माइनस 13 क्योंकि 13 को हमने क्या कर दिया है पक्षांतर किया है। फिर देखिए क्या बचता है, इसमें एक कार्य और ध्यान रखना, टू यहाँ भी है टू यहाँ भी है तो टू कॉमन भी ले लो। तो टू कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका y प्लस रूट के अंदर आपका बचेगा 13y प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पर आप घटाइए 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6 में से 1 गया 5 और एक आपका रहेगा। ये आपका y प्लस रूट 13y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 156/2 कैंसिल कर देंगे इसको और y को पक्षांतर कर दो 13y प्लस वाई स्क्वायर 78 माइनस वाई। इसको हमने इसलिए पक्षांतर किया कि इस करणी को भी हटाना है तो यह इधर दो पद रहेंगे तो ये करणी नहीं हटेगी, अब सिंगल पद बचा है तो हम यहाँ पर फिर लिख देंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
जब पुनः वर्ग करेंगे तो ये करनी क्या होगी, हट जाएगी, यानी यहाँ पर बचेगा 13y प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 78 माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर यहाँ सरसंख्या बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्रम सही कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 13y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। तो 78 का वर्ग करेंगे यानी 2 बार इसकी गुणा कर लो, 8 8 64, 8 7 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, 7 8 56, 7 7 50, 49 और 5 कितना हो जाएगा 14, यानी 4 6 2 8 6 4 10, ये आपका हो जाएगा 6084 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस 2ab। जब माइनस 2ab आप करेंगे तो 2 से 78 का गुणा कर दो, 2 8 16, 2 7 14 है 15, ये आपका y हो जाए। यहाँ पर ध्यान दें, जब हमने पुनः वर्ग किया तो इधर का हिस्सा आपका ये वाला, इधर आपका वाई स्क्वायर प्लस में है, इधर इक्वल के बाद भी वाई स्क्वायर प्लस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस 156y को आप पक्षांतर कर लें तो 13y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 156y इज इक्वल टू 64। ठीक, अब यहाँ जुड़ेगा 6 3 9 और फिर देखिएगा 5 6, 169y हो गया 6084 और y इज इक्वल टू 6084 बटे 169। अब देखिएगा इसको भी आप भाग करके काट सकते हैं, 169 से 6084 को आप भाग करिए, फिर देखिए कितना आता है, 16 चुको 64 हो जाएगा, 4 बार नहीं लगेगा, इसका मतलब 3 बार लगाएंगे, 3 9 27 हासिल आया 2, 3 4 18 2 20, फिर 3 एकम 3 2 5, यहाँ 1 बचेगा, 0 आपका है ये, फिर 1 बचेगा, 4 रखिए, फिर देखिए कितनी बार लग जाएगा 6, 6 9 54, 6 4 36 5 41, 6 एकम 6 4 10, यानी इससे अगर कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाता है 36, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 36। y की वैल्यू जब आपकी निकल आए तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट आपने क्या बनाया था, x इज इक्वल टू 13 प्लस वाई, तो ये 13 प्लस वाई की वैल्यू क्या है देखिएगा 36 है, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 49, यानी यहाँ पर आप लिख देंगे अतः x का मान होगा, x का मान बराबर 49 और y का मान बराबर 36। इस प्रकार से यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है एक बार और देख लीजिएगा। पहले हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 किया, इसमें हमने y को पक्षांतर कर दिया, समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर अगली बार रूट x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 13 हमने कर दिया, और x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी वो x के स्थान पर पुटअप कर दिया। जब हमारा ये इतना मान हो गया तो हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब ये होला स्क्वायर, तो ये संख्या आपकी बन गई a प्लस बी का होला स्क्वायर। ये सभी को पता है a प्लस बी का होला स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिएगा ये फार्मूला लगाया गया और 13 13 169। यहाँ 13 को हमने पक्षांतर कर दिया, y y को जोड़ दिया, ये रूप आपको प्राप्त हो गया। इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो ये हिस्सा बचा। इसके बाद 2 से यहाँ पर हमने 156 को
भाग कर दिया, 78 मिला, लेकिन 78 के साथ में इस y को भी हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर करनी लगी थी। इस रूट को हटाना है, इस y को हम पक्षांतर कर दें और पुनः दोनों पक्षों का हम एक वर्ग कर दें, तो ये करनी आपकी क्या होगी, हट जाएगी, जो आपकी ये करनी शेष बची थी। वर्ग करने के बाद इधर तो आपका करनी हट गई, इधर आपका बचा 78 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी सक्षम का पुनः बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, जिसमें वाई स्क्वायर दोनों साइड में है, दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद 156 को हमने क्या कर दिया, पक्षांतर किया, इधर माइनस का था तो इधर का हो गया प्लस का, इन दोनों को जोड़ा तो 169 हो गया, और 169 से आपने इसको डिवाइड किया तो y की वैल्यू आ गई 36। इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में हमने जब पुटअप किया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 49। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन, ये तो हमने प्रतिस्थापन से सॉल्व कर दिया, विलोपन से भी आपको हमने बताया था, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x और y के मान हमने किस प्रकार से निकाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका दिया हो, देख करके उसको आप सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है, केवल आपको मान रखने में चिन्हों को ध्यान रखना है, उनके पदों को ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में हमने 3B एक्सरसाइज जो थी उसके सारे क्वेश्चन तो नहीं बताए हैं, 4 क्वेश्चन हमने बताए, लेकिन इन्हीं चारों क्वेश्चन पर आपकी पूरी एक्सरसाइज आधारित है, और कोशिश करिए सारी एक्सरसाइज को आप लगा सकें। ओके।